बच्चों वर्कशीट 15 का क्वेश्चन नंबर 2, एक रेखा L खींचिए। तो सबसे पहले हम एक रेखा L खींचेंगे। उसकी हमें लेंथ नहीं दी है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से कितनी भी लंबी रेखा L मैंने खींच ली है। ठीक है, रेखा है इसलिए एरो बनाया, नाम L दिया। अब और L पर स्थित किसी बिंदु पर लंब खींचिए, यानी इस रेखा पर कोई बिंदु हमें लेना है कहीं पर भी। तो मैंने वो बिंदु यहाँ ले लिया है, कहीं पर भी ले सकते हैं। इस बिंदु पर एक लंब खींचना है। लंब का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन। एक ऐसी सीधी रेखा खींचनी है इस पर जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, बट बिना प्रकार की, यानी हमें सिर्फ कंपास का यूज़ करके 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये आप 6th क्लास में सीख चुके हो। तो हमें क्या करना होता है, कंपास को थोड़ा सा खोलना है, थोड़ा सा खोलना है और यहाँ पर एक छोटा सा सेमी सर्कल बना लेना है। ठीक है, अब जहाँ पे उसने काटा है इस लाइन को, वहाँ पर कंपास रखकर एक आर्क लगाई, 60 डिग्री की होती है ये। दूसरी आर्क लगाई 120 डिग्री की होती है, और यहाँ पर इन दोनों को हमें काटना होता है फिर से। तो उससे हमें 90 डिग्री के एंगल वाला पॉइंट मिल जाता है। अब क्या करेंगे हम, ये जो पॉइंट मिला है ये वाला, और इस पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। ठीक है, तो ये हमने एक रेखा खींच दी, इसका नाम मैंने N लिख दिया है। ये बिंदु को मैंने O नाम दे दिया है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है वो, अब इस लंब रेखा पर, इस वाली लंब रेखा पर एक बिंदु X लीजिए। इस पर कोई बिंदु X लेना है, पर कहाँ लेना है, यहाँ यहाँ कहाँ लेना है, इस तरह से लेना है जो L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। यानी वो जो बिंदु है वो इससे 4 सेंटीमीटर दूर है। तो आप यहाँ से 4 सेंटीमीटर नाप कर यहाँ पे बिंदु ले सकते हैं। वैसे हम ये काम कंपास से करते हैं। कंपास से क्या करते हैं, हम इसमें 4 सेंटीमीटर भरते हैं और आर्क से काट देते हैं उसे। लेकिन यहाँ पर आप रूलर का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने बिंदु 4 सेंटीमीटर दूर ले लिया, इसको मैंने नाम दे दिया X। ये वाला जो पॉइंट है ये X है, और कौन सी लाइन पर है, ये इस लंब रेखा पर है जो हमने अभी खींचा है। अब आगे क्या कहता है, X से होकर L के समांतर एक रेखा M खींचिए। यानी अब मुझे यहाँ से एक ऐसी रेखा खींचनी है M जो L के समांतर हो, यानी पैरेलल हो। और हमने अभी सीखा, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने अभी किया, उसमें हमने क्या किया, समांतर रेखा खींचने के लिए कि जो एंगल इधर है जितने डिग्री का, उतने ही डिग्री का एंगल हमने दूसरी तरफ बना दिया, और उससे हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। दोनों को मिलाते हुए हमने सीधी रेखा खींच दी, तो वो दोनों रेखा क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, X पर मुझे एक आर्क लगानी है फिर से, और उतनी ही बड़ी लगानी है जितनी बड़ी ये है। तो इसलिए इसे नाप लेंगे, नाप कर अब ये जो X है यहाँ पर हमने कंपास रखा और आर्क लगाऊंगी अब मैं। कि बच्चों अब मुझे क्या करना है, X पर आर्क लगानी है। इस X पर जितना एंगल इधर बना हुआ है वही उतना ही एंगल मुझे X के इस लाइन के दूसरी साइड बनानी है। अगर मैं इस वाले एंगल को लेती हूँ तो जितना एंगल इधर 90 डिग्री का बना हुआ है ना, तो मुझे लाइन के इस तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कोई साइड आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, जितना ये डिस्टेंस है ये वाला, यानी जितना खोलकर आपने ये वाली आर्क लगाई है ना, ऐसे ही उतना ही खुला हुआ होना चाहिए, और उतनी ही आर्क आपको X से लगानी है। ठीक है, इसी बात का ध्यान रखना है। बस किसी भी एक तरफ आप ये आर्क लगा देंगे, समझे बेटा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना आपने इतना खोलकर ये वाली आर्क लगाई है, ये देखिए ढंग से, आपको कैमरे में नज़र आ जाएगा,
ये जितना आपने खोलकर ये वाली आर्क लगाई है, आपका प्रकार उतना खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, एक्स पर रखेंगे और ये वाली आर्क लगा देंगे। और अभी भी आपको क्या करना है, फिर से इस आर्क पर ये रखिए पॉइंट कंपास का, और अब इसी को नहीं लगाना क्योंकि तो 60 डिग्री का है, आपको ये एंगल 90 डिग्री वाला मेजर करना है। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, ये कितना है, ठीक है। अब इतनी दूर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से ये रखकर कंपास, और आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे। आपको दूसरा पॉइंट चाहिए पैरेलल लाइन खींचने के लिए, 2 पॉइंट चाहिए, तो अब हमें दूसरा पॉइंट मिल गया, ठीक है। इस पॉइंट से मिलाते हुए आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि इसका नाम है एम, क्योंकि उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि आप एक रेखा एम खींचिए, एम। ठीक है, रेखा एम खींचनी है, तो जो हमने ये दूसरी रेखा बनाई है इसका नाम हम एम लिख देते हैं। अब ये दोनों यानी एल जो है वो पैरेलल है एम के, ठीक है। और वो क्यों है, क्योंकि जो ये वाला एंगल है 90 डिग्री का है, और इधर वाला एंगल जो हमने बनाया ये भी 90 डिग्री का है, और एक ही लाइन के दोनों ऑल्टरनेट साइड बने हुए होते हैं। ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, यानी एकांतर कोण होते हैं। अगर ये बराबर होते हैं तो वो जो 2 लाइंस होती हैं जिस ट्रांसवर्सल पे ये बने होते हैं, तो जो 2 लाइंस होती हैं वो पैरेलल बन जाती हैं अगर इन दोनों की मेजरमेंट सेम होती है तो। ठीक है बच्चों, तो आप इसको बड़ी आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अब जब आपको समझ में ना आए वीडियो पॉज करिए, फिर से देखिए और अपने आप बनाइए। 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार आप बनाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें बस ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें एक नई चीज़ क्या सीखी आपने, लंब सीखा। जो आप 6th क्लास में सीख चुके हो उसको आपने फिर से रिकॉल किया। किसी लाइन पर गिवन पॉइंट पर हम लंब यानी परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट डिस्टेंस पे कोई पॉइंट एक्स दिया है हमें, वहाँ से हमें पैरेलल लाइन बनानी है। तो यहाँ पर हमने अपना थोड़ा सा दिमाग का यूज़ किया कि क्योंकि हम एक एंगल बना चुके हैं पहले से ही, तो हमें उतना ही एंगल दूसरी तरफ बना लेना है। ये नहीं कि मैं यहाँ पर फिर से वो पूरा प्रोसीजर फिर से रिपीट करूँ कि कोई और बिंदु लूँ, फिर मैं वहाँ से लाइन खींचूँ, फिर मैं एंगल नाप के दूसरा एंगल बनाऊँ। नहीं, वो इससे भी बहुत इजीली हमने पैरेलल लाइन बना ली। ठीक है बेटे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।